नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़े एक नई पाठ उत्तम बीज। इसका मतलब है गुड सीड, क्वालिटी सीड। पाठ 7 उत्तम बीज। बच्चों, आपको पता है कक्षा में मॉनिटर का चुनाव कैसे करते हैं? चिल्ड्रन, डू यू नो हाउ टू चूज मॉनिटर इन द क्लासरूम? या शिक्षिका गुणों को जांचती है या किसी को भी मॉनिटर बनाती है। टीचर जजेस क्वालिटीज और मेक एनीवन ए मॉनिटर। जब किसी पद के लिए चुनाव किया जाता है तो कुछ गुणों की परीक्षा ली जाती है। राजा बनने के लिए ईमानदारी, सच्चाई, लगन आदि गुण जरूरी है। इसलिए अगले राजा के लिए राज्य के युवकों की परीक्षा लेते हैं। Honesty, truthfulness, dedication, etc. are necessary to become a king. So, for the next king, test the youth of the stage. So, we are going to see the same thing in this story. Okay, let's start. All of you ready? Okay, then listen. पाठ 7 उत्तम बीज। बहुत पुरानी बात है। प्रतापगढ़ का राजा वृद्ध हो गया था। उसके पुत्र अयोग्य थे। उसने नए राजा के चुनाव के लिए एक तरकीब सोची। वृद्ध क्या है? वृद्ध मीन्स बूढ़ा, ओल्ड मैन। तरकीब, उपाय, प्लान। बहुत पुरानी बात है। इट वॉज ए ओल्ड स्टोरी। प्रतापगढ़ का राजा वृद्ध हो गया था। प्रतापगढ़, द किंग ऑफ प्रतापगढ़ हैड बिकम ओल्ड। उसके पुत्र अयोग्य थे। His son were unfit. अयोग्य means unfit. उसने नए राजा के चुनाव के लिए एक तरकीब सोची। He thought of an idea for the election of the new king. चुनाव means election. तरकीब, उपाय, plan. It was an old story. The king of Pratapgarh had become old. His sons were unfit for next king. So he thought of an idea for the election of the new king. राज्य के सभी किशोरों को राज्यसभा में बुलाया गया। राजा ने स्वयं सबको एक एक बीज दिया और बताया कि आप इस बीज को उगाएं। जिसका पौधा उत्तम होगा उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तम क्या है? सबसे अच्छा, बेस्ट। पुरस्कार, इनाम, रिवार्ड। राज्य के सभी किशोरों को राज्यसभा में बुलाया गया। किशोर मीन्स टीनेजर्स। सो राज्य के सभी किशोरों को राज्यसभा में बुलाया गया। ऑल द टीनेजर्स ऑफ द स्टेट वर कॉल्ड टू द किंगडम। राजा ने स्वयं सबको एक एक बीज दिया और बताया कि आप इस बीज को उगाएं। बीज क्या है? सीड। Then the king himself gave everyone a seed and told that you should grow this seed. जिसका पौधा उत्तम होगा उसे विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। Whose plant is best, they will be given a special prize. Whose plant is best will be given a special prize. लियांग बहुत व्याकुल था। व्याकुल, परेशान, worried, क्योंकि वो रोज गमले में पानी डाल रहा था, देखभाल भी करता था, लेकिन उसके बीच में अंकुर नहीं फूटा। दूसरे लड़के से पूछा तो उसे पता चला कि उनके पौधे बहुत अच्छे हैं। किसी के गमले में तो सुंदर सुंदर फूल भी खिले थे। लियांग एक लड़का। लियांग was very upset as he was pouring water into the pot every day. लियांग बहुत व्याकुल था क्योंकि वो रोज गमले में पानी डाल रहा था। लियांग was very upset as he was pouring water into the pot every day. देखभाल भी करता था लेकिन उसके बीच में अंकुर नहीं फूटा। Used to take care too, but his seed did not sprout.
अंगूर मीन्स स्प्राउट। दूसरे लड़के से पूछा तो उसे पता चला कि उनके पौधे बहुत अच्छे हैं। When asked another boys, he came to know that their plants are very good. किसी के गमले में तो सुंदर सुंदर फूल भी खिले थे। Beautiful flowers were also blooming in someone's pot. Liang was very upset as he was pouring water into the pot every day. Used to take care too, but his seed did not sprout. When asked another boys, he came to know that their plants are very good. Beautiful flowers were also blooming in someone's pot. So he is very परेशान, very worried. वर्ष भर बाद सब अपना अपना गमला लेकर पहुंचे। राजा खुशी से बोला, वाह कितने सुंदर पौधे हैं। सबने पौधों की देखभाल बहुत अच्छी तरह की है। आफ्टर ए ईयर एवरीवन केम विथ देयर ओन पॉट। वर्ष भर बाद सब अपना अपना गमला लेकर पहुंचे। गमला फ्लावर पॉट। राजा ने खुशी से बोला, वाह कितने सुंदर पौधे हैं। वर्ष भर बाद after a year everyone came with their own pot. The king happily said, wow, what a beautiful plants. Everyone took good care of the plants. After a year everyone came with their own pot. The king happily said, wow, what a beautiful plants. Everyone took good care of the plants. देखभाल means care. लियांग, तुम्हारा गमला क्यों गाली है? राजा आस्क्ड। क्या तुमने ठीक से देखभाल नहीं की? लियांग, व्हाई इज योर पॉट एम्प्टी? डोंट यू टेक गुड केयर ऑफ योर प्लांट? हु आस्क्ड? या राजा, द किंग। द किंग आस्क्ड टू लियांग। लियांग, तुम्हारा गमला क्यों गाली है? लियांग, व्हाई इज योर पॉट एम्प्टी? क्या तुमने ठीक से देखभाल नहीं की? Don't you take good care of your plants? Then लियांग क्या कहा? लियांग ने कहा, लियांग बोला, महाराज मैंने प्रतिदिन पानी दिया, खाद दिया और देखभाल अच्छी तरह की, पर अंकुर नहीं फूटा। प्रतिदिन means रोज, daily. लियांग said, महाराज मैंने प्रतिदिन पानी दिया। लियांग said, महाराज I gave it water. खाद दिया, sunlight. और देखभाल अच्छी तरह की, पर अंकुर नहीं फूटा। And took care of it every day, but the seed never sprout. Liang said what he said, Maharaj, I gave it water, sunlight and took care of it every day, but the seed never sprout. ये सुनकर सब लड़के जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने सबको देखा, फिर कहा, लियांग, तुमको मैं राजा बनाना चाहता हूँ। Then what happened? Everyone laughed loudly. Why? What is the reason? Liang said, I gave it water, sunlight and took care of it every day, but the seed never sprout. So the all boys are started to laugh loudly. राजा ने सबको देखा, फिर कहा, लियांग, तुमको मैं राजा बनाना चाहता हूँ। The king saw everyone, then said, लियांग, I wish you to be the king. राजा क्या कहा? राजा ने कहा, लियांग, I wish you to be the king. वर्ष भर पहले मैंने उबला बीज दिया था। सबने बीज को बदल कर दूसरा बीज बोया, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं समझ गया हूं कि तुम में ईमानदारी, सच्चाई और साहस के उत्तम गुण है, अतः तुम ही राजा होने के योग्य हो। सच्चाई मीन्स सत्यता, ट्रूथ, साहस, हिम्मत, करेज।
वर्ष भर पहले मैंने उबला बीज दिया था। राजा ने क्या कहा? हाँ, राजा ने कहा वर्ष भर पहले मैंने उबला बीज दिया था। उबला मीन्स बॉइल्ड सीड। उबला बीज बॉइल्ड सीड। सो राजा ने कहा वर्ष भर पहले मैंने उबला बीज दिया था। बिफोर ए ईयर आई गेव यू बॉइल्ड सीड्स। सबने बीज को बदलकर दूसरा बीज बोया। Everyone changed the seed and sowed another seed. लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। But you didn't. मैं समझ गया हूँ कि तुम में ईमानदारी, सच्चाई और साहस के उत्तम गुण है। राजा said, I understood that your honesty is the best quality of truth and courage. राजा ने क्या कहा? मैं समझ गया हूँ कि तुम में ईमानदारी हॉनेस्टी, सच्चाई ट्रूथ, साहस करेज के उत्तम गुण है। सो आई अंडरस्टूड दैट योर हॉनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रूथ एंड करेज। अतः तुम ही राजा होने के योग्य हो। हाँ, सो यू डिजर्व टू बी द किंग। राजा ने क्या कहा? लियांग, तुम ही राजा होने के योग्य हो। Why? What is the reason? Because of his honesty, truthness and courage. So you deserve to be the king. बाद में लियांग ही प्रतापगढ़ का राजा बना। Later, लियांग became the king of प्रतापगढ़. बाद में लियांग ही प्रतापगढ़ का राजा बना। Later, Liang became the king of Pratapgarh. Okay, children, I think all of you understood the story. Then you know what is the message of the story. Be honest and truth. Honesty and truth always wins. Must have the courage. ईमानदारी, सच्चाई की सदा जीत होती है। साहस बनाए रखना चाहिए। Honesty and truth always wins. Must have the courage. Then पाठ का भाव। जीवन में ईमानदारी और सच्चाई में हमें सफलता दिलाते हैं, जबकि बेईमानी और झूठ असफलता। लियांग ईमानदारी के कारण राजा बना और झूठ बोलने वाले लड़के असफल हुए। बच्चों, जीवन में ईमानदारी और सच्चाई हमें सफलता दिलाते हैं, जबकि बेईमानी और झूठ असफलता। चिल्ड्रन, honesty and truth in life bring us success, while dishonesty and lies give us failure. लियांग ईमानदारी के कारण राजा बना और झूठ बोलने वाले लड़के असफल हुए। लियांग became king because of honesty, and who told the lies they failed. So children, you always keep honest and truth in your life. It brings you success. Okay children, I think all of you understood the story. Now we discuss new words from this chapter. Purani, ancient. Vriddha, old man. Putra, son. Ayogya, incapable. Naye, new. Chunav, selection. Tarkib, plan. Rajya Sabha, royal court. Beej, seed. Ugaye, germinate. Pauda, plant. Uttam, best. Vishesh, important. Puraskar, special award. Dekbal, supervision. Ankur, sprout. Futa, sprang. Sundar, beautiful. Ghali, empty. Ghad, compost. Pradidin, daily. Ubala, boiled. Badalkar, to change. Boya, sown. Imandari, honesty. Sachai, truth. Sahas, courage. Gun, quality. Okay children, all of you write this all vocabulary in your notebook and read the textbook at least 3 times. Okay,
Now I am going to wind up our class. We will meet in the next class. Thank you all. Have a nice day.